नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर यह है कि राजस्थान में सियासी उठापटक बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आपको बता दें, बीते दिनों सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को बकायदा अपने घर पर बुलाया था और बकायदा मीटिंग की थी। इसके साथ ही साथ देखने को मिला कि सचिन पायलट ने अचानक दिल्ली का दौरा किया, यानी कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पूरी तरह से सचिन पायलट ने फैसला कर लिया है कि अब वो कांग्रेस का साथ छोड़कर रहेंगे। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो कांग्रेस की जो सुलह कमेटी थी वो अपना काम नहीं कर पाई। बीते कई महीने हुए सुलह कमेटी ने कोई काम नहीं किया। इसके साथ राजस्थान में जो मंत्रालय पद थे उन पर जो नियुक्तियां होनी थी उन पर कोई नियुक्तियां नहीं हुई। ऐसे में सचिन पायलट पूरी तरह से यहाँ पर पार्टी आलाकमान के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद से कई कांग्रेसी नेता इस फिराक में लगे हैं कि कब जो है वो मौका देकर पार्टी का साथ छोड़ दे, और ऐसे में सचिन पायलट भी उन्हीं नेताओं में से हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जिस तरह से बड़ा कदम उठाया उसको देखते हुए न सिर्फ गहलोत की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है, बल्कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की मुश्किलें भी दिखती नजर आ रही है। इन सबके बीच अगर देखा जाए तो इस पूरी जिम्मेदारी को संभालने का जो ब्यौरा है वो अजय माकन को सौंप दिया गया है। हालांकि खबरें ये सामने आई कि अजय माकन बकायदा सचिन पायलट के संपर्क में बताए जा रहे हैं और क्या कुछ स्थितियां हैं, अजय माकन स्थितियों को संभाल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अजय माकन फिलहाल जो है वो स्थितियों को संभालते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल देखा जाए तो अजय माकन इस पूरी कोशिश में है, प्रियंका गांधी इस कोशिश में है कि सचिन पायलट को पार्टी से अलग होने से बचाया जाए। यानी कि सचिन पायलट को रोकने के लिए अजय माकन पूरी तरह कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अजय माकन की कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से अजय माकन ने जो कोशिश की उसमें काफी हद तक वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं और सचिन पायलट जो है वो फिलहाल पार्टी छोड़ने के अभी मूड में दिखाई नहीं दे रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट के बड़े फैसले ने न सिर्फ सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, लेकिन इस दौरान देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत की कुर्सी गिरती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट पूरी तरह अपने फैसले पर अडिग हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट ने खुलकर यह कह दिया कि अगर कांग्रेस की सुलह कमेटी अपना काम सही ढंग से नहीं करती है तो सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि खबरें और तेज तब हो गई हैं जब सचिन पायलट ने अचानक दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली दौरे से सचिन पायलट को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगी और उसके बाद देखने को मिला कि दिल्ली से राजस्थान तक सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट के ताबड़तोड़ फैसले से गहलोत की कुर्सी भी खतरे में दिखाई देती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से अब जाकर खुले तौर पर पार्टी के खिलाफ बगावत की है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट न सिर्फ अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ भी वो बोलते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ने जिस तरह से बड़े स्तर पर कदम उठाने का फैसला किया और अचानक दिल्ली दौरा, ये बताता है कि सचिन पायलट की स्थिति तो फिलहाल मजबूत है, लेकिन जल्द ही अगर उनकी मुश्किलें दूर नहीं होती हैं तो वो पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के साथ इस वक्त बीजेपी के कई नेताओं का सामना होता दिखाई दे रहा है। खबरें हैं कि कई नेताओं के संपर्क में फिलहाल सचिन पायलट बने हुए हैं और ऐसे में देखने को मिला कि राजस्थान में बीते दिनों सचिन पायलट के साथ बीजेपी के नेता बिल्कुल समर्थित तौर पर नजर आए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए तो सचिन पायलट फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी इंतज़ार है कि आखिरकार पार्टी आलाकमान क्या फैसला करती है। लेकिन सचिन पायलट पर इस वक्त की बहुत बड़ी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। राजस्थान की स्थिति को संभालने के लिए अजय माकन को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। अजय माकन किस तरह से स्थितियों को संभालते हैं ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा, लेकिन आपको बता दें कि अजय माकन का संपर्क पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ बताया जा रहा है। अजय माकन पूरी तरह से सचिन के संपर्क में और लगातार किस तरह की स्थितियां चल रही हैं इस पर भी अजय माकन ने पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि अजय माकन पूरी तरह से अब वो सचिन पायलट को मनाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान में जो खाली पड़े पद हैं उन पर भी नियुक्तियों की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखा जाए तो
बीते काफ़ी महीनों से जो कांग्रेस की सुलह कमेटी थी उसने कोई भी काम नहीं किया। इसके अलावा राजस्थान में जो खाली पड़े पद थे उन पर भी नियुक्तियां नहीं हुई। दरअसल जिस तरह से अशोक गहलोत ने शुरू से ही सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश की, ऐसे में अब सचिन पायलट का गुस्सा गहलोत और सोनिया पर फूट पड़ा है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद सचिन पायलट को लेकर भी अटकलें तेज हो गई। अगर सचिन पायलट को लेकर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेता मनाने में जुटे हुए। इसके साथ ही साथ अजय माकन, प्रियंका गांधी और कई अन्य नेता इस पूरी कोशिश में कि सचिन पायलट को मना लिया जाए। हालांकि इससे पहले भी सचिन पायलट ने इस तरह का कदम उठाया था, लेकिन उन्हें पार्टी द्वारा मना लिया गया था। लेकिन इस बार सचिन पायलट पूरी तरह से पार्टी आलाकमान पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सचिन पायलट का गुस्सा ये बताता है कि ना सिर्फ वो पार्टी आलाकमान पर भड़क रहे हैं, बल्कि ये भी देखने को मिला है कि पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट की कोई भी बात नहीं मानी। जिस तरह से कांग्रेस ने शुरू से ही युवा चेहरों को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी, इससे अब युवा चेहरे जो हैं वो पार्टी का साथ धीरे धीरे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर जल्द ही सचिन पायलट की भी जो नाराज़गी है उसे दूर नहीं किया जाता है तो सचिन पायलट बड़े स्तर पर कदम उठा सकते हैं और वो कांग्रेस छोड़ने के लिए पूरी तरह बाध्य देखे जा रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट की स्थिति मजबूत है और बीजेपी इस पूरी कोशिश में लगी है कि सचिन पायलट से संपर्क बनाया जाए और उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जाए। तो देखा आपने कि फिलहाल सचिन पायलट अभी फिलहाल पार्टी में रुके हुए हैं। हालांकि हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अजय माकन कितने हद तक इसमें सफल होते हैं सचिन पायलट को पार्टी न छोड़ने को समझाने को लेकर, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सचिन पायलट अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे हैं। सचिन पायलट ने अपने समर्थकों से मुलाकात की और देखिए क्या खबर है। खबर यह है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को अलर्ट कर दिया है। सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। यानी सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को तैयार रहने के लिए कह दिया। इसका मतलब सचिन पायलट पूरी तरह इस बार अपने मूड में दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से आर और पार की स्थिति में दिखाई जा रही है। अगर सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, उनके समर्थकों को जो खाली पड़े विभाग है उनमें जिम्मेदारियां नहीं मिलती है, तो सचिन पायलट बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इस वक्त हाल बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरह है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो ठीक उसी तरह सचिन पायलट भी पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ने बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है और वो ये देख रहे हैं कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी क्या जो स्थितियां थी उन पर फटाफट काम किया जाएगा या नहीं। अगर उन पर फटाफट काम नहीं किया जाता है तो सचिन पायलट पूरी तरह कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे और समर्थकों से मिलने का मतलब ही यही है, समर्थकों को अलर्ट रहने का मतलब ही यही है कि सचिन पायलट तैयारी कर चुके हैं। बस देरी इस बात की है कि कदम किस तरफ से उठाया जाएगा। सोनिया गांधी की तरफ से सचिन पायलट को मनाने के लिए कदम उठाया जाएगा या फिर सचिन पायलट बड़ा कदम उठाते हैं, इस पर हमारी बिल्कुल नजर बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट आएगा मैं अपने दर्शकों को जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही इस प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।